यस सर। अब हम इसके ऊपर जो है ना वो कोशिश करेंगे, इसके ऊपर अब हम काम करें ना, साथ समझ आएगा। ठीक है। अच्छा, सबनेटिंग समझने के लिए, सबनेटिंग कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ये आप ये कह लें कि एक मैथमेटिक्स है ना, और इस मैथमेटिक्स को जितनी आपको समझ उस वक्त आएगी जब आपको बाइनरी की समझ आ जाएगी कि ये बाइनरी में सारा हम लिखते सारा डेसिमल में, लेकिन हमारी सारी कैलकुलेशन जो होती है वो बाइनरी में होती है। आप मुझे कोई भी एक आईपी एड्रेस दे दे और सबनेट दे दे, उसके बाद फिर हम उसको कर सकते हैं ना। तो एक यूनिवर्सल हमारे पास आईपी एड्रेस जो चल रहा होता है वो 192.168.1.1, ठीक है। ये वो आईपी एड्रेस होता है जो अब आपके पास 1.0 आपके पास आ जाता है, हमारे पास आईपी एड्रेस आता है, और स्लैश उसके साथ जो आता है वो 24 आता है। 24 का मतलब क्या है? 24 का मतलब ये है कि जो आपने सबनेट दिया है वो 255.255.255.0 है, ठीक है। तो ये सबनेट को मैं /24 भी कह सकता हूँ। और ये किस तरह से बना 24 के, अगर मैं इसके सबनेट को देखूं, यानी मेरा किस तरह से ये 255 आपके पास बना है कि मैं अगर 24 को देखूं तो वो 24 का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 1, फिर 5 6 7 8 टाइम्स 1, फिर 8। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से आपके पास आता है। अगर मैं इसको थोड़ी सी स्पेसिंग इसकी दे दूं ताकि आपको समझ आ जाए, जहाँ समझ आ रहा आपको हो जाए, आप फिर खुद ही मुझे बता दीजिएगा कि सर ये 24 कैसे, ये 24 बिट्स हैं टोटल इस वजह से? हमने /24 लिखा, इसका मतलब है कि मुझे 24 टाइम्स 1 लिखना है। 24 टाइम्स 1 लिखने के लिए पहले ऑक्टेट में होते हैं 8 1, तो 8 1 लिख दिए, अगले में भी 8 आ गए तो ये 8 + 8 16 हो गया, और उसमें आगे भी 8 को ठीक हमने है ऐड किया सर। तो ये 24 हो गया। तो इसका मतलब ये है ठीक है कि अगर मेरे पास इधर 24 के बजाय 23 लिखा होता तो मैं क्या करता, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 और 0 डॉट, अच्छा एक मिनट, अब देखो अब ये 23 का हो गया। समझ आ गई इसकी कि 24 किस तरह लिखा जाता है और 23 किस तरह यस से सर, लिखा ठीक जाता है। है। क्लियर है? सर मतलब जहाँ पे मिसिंग होगा वहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे। यानी कि मुझे अपने 23 वंस चाहिए, तो ये मेरे पास सब मिला के 23 वंस हो गए कि 8 + 8 16, सर अगर 16 यहाँ + 7 20। सर अगर यहाँ 16 होता तो? अगर यहाँ पे 16 होता तो हम सेम 16 वंस पूरे करते। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 0, सारे 0 हो जाएंगे, 4 5 6 7 8, हो गया। ये 16 को रिप्रेजेंट कर, समझ आ गया कि ये नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसके बदले मुझे इसका सबनेट मास्क भी चाहिए होता है कि भाई मैं अगर डेसिमल में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पहला वाला 8 1 है तो ये 255 हो गया, ठीक है। 255। दूसरा वाला 8 1 है तो ये 255 हो गया, तीसरे वाले में सब 0 है तो 0, चौथे वाले में भी सब 0 है तो 0 हो गया। तो ये इसका सबनेट मास्क हो गया, ठीक है। समझ आ गया ये? और इसी तरह इसका यस सर। निकालने का आपके पास क्या है, पहला वाला क्या होगा बताएं। फर्स्ट ऑक्टेट का क्या आएगा इधर, 8 सर 1 से 255। 255 डॉट 255 डॉट, और इसमें 7 1 है, इसमें 8 1 नहीं है, तो इसलिए मैं 255 नहीं लिख सकता। लेकिन मैंने ये देखना किस जगह 0 लगा हुआ है, 1 पे 0 लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 255 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 254.0, ठीक है। तो आपने ये देखना, हमने ये देखा कि ये देखिए ये जो आपके पास है, ये ऑक्टेट को लिखने से पहले मुझे ये देखना है कि किसके ऊपर, हमने देखा सारों पे 1 है, सिर्फ 1 के ऊपर जो है वो 0 है, यानी कि इसकी ये जो 0 लिखा हुआ है इसके ऊपर पावर क्या है, 1। और आपको याद सर होगा कि आपकी आवाज कट रही है आवाज, ये आ रही, अब सही आ रही है?
हाँ, आवाज सही आ रही है आपको? ठीक आ रही है सर। ठीक है। तो यस सर ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि आपके पास, आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले भी क्लास के अंदर बताया था कि हमारे पास 255 क्या होता है, 128 और फिर उसके बाद 64, 32, 16 और फिर 8, ये 8 बिट्स होती है हमारे पास, ऐसी है। और हमें ये देखना होता है कि इन बिट्स के जो नीचे है, यानी इन बिट्स के 128 की बिट्स के जो आपके पास नीचे आता है, अगर मैं 7 दफा 1 लिखूंगा, मैं 7 दफा इधर 1 लिखूंगा तो इसका मतलब 128 बिट्स के नीचे 1 आ जाएगा। उसके बाद 64 के नीचे भी 1 है, 32 के नीचे भी 1 है, 16 के नीचे भी 1 है, और 8 के नीचे भी 1 है, 4 के नीचे भी 1 है, 2 के नीचे भी 1 है, और 1 के नीचे 0 है। ऐसी है। ये चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये देखिए ये वाली को, यस ये मैंने सर। ठीक है। किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो अभी पूछ ले मुझसे, ठीक है। सर अच्छा, हाँ जी। ये जो आपने 255.255 ये इस तरह लिखा है, ये किस तरह लिखा है सर, ये सब याद है? ये इस तरह लिखा है कि जब ये सारी जगह 1 हो जाता है, ये देखिए सारी जगह 1 हो गया, अब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये सारी 8 दफा 1 आ गया, तो मैं जब काउंट करूंगा तो आप 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 को ऐड करेंगे, तो इनका जो सबमिशन का रिजल्ट आएगा वो 255 आएगा। ये आप अपने कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं। सर अगर वहाँ सर एक जीरो के बजाय 2 जीरो होते। उस पे आते हैं हम, पहले ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाए फिर आगे मैं चलता हूँ ना, जिसने सवाल पूछा था। हाँ जी, किस तरह का क्वेश्चन था ये? सर मैं एक चीज कैलकुलेट करके देखूंगा। हाँ जी, इसको कैलकुलेट आप कर लें। एडअप कर लिया इसको? सर 255 आ रहा है। ठीक है। कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, चले ठीक है, आगे चलते हैं इसको ना। अब आपके पास जो है ना वो इसके अंदर जो है, अब सवाल क्या था आमना का कि 2 अगर हो तो 2 यस जीरो, सर अगर वहाँ पे 2। यस सर। अगर इधर 2 जीरो, तो मैं देखता हूँ कि इसका सबनेट क्या बनेगा। मैंने ये 2 1 हटा दिए, इनकी जगह मैंने 2 जीरो लगा दिए। अब मुझे जो ऐड करना है ना, वो ऐड करना है 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 और 128। तो मेरे हिसाब से 255 में से आप 3 माइनस करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा 252। तो ये सबनेट मार्क बन गया इसका। ठीक हो गया सर, मतलब जितने जीरो होंगे उसकी वैल्यू को लेके हम माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे आपके पास। अगर ये सारे जीरो होते, ठीक। सपोज कि मैं अगर सारों को कहता हूँ कि भाई ये सारे जीरो है, तो जीरो, सर सर तो ये आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि 23 का लिखे सबनेट या 24 का, आप कोई भी देख सकते हो उसमें। कोई भी हो सकता है इसके अंदर, ये इसलिए तो चेंज हो सकता है ना आपके पास। तो अगर ये लिखा होगा तो इसका मतलब इसका सबनेट मास्क क्या होगा? सारे जीरो से वाई 128 के नीचे 1 है। तो इसका 128 आएगा। 28 आई, ठीक है।
तो यानी कि इसका सबनेट निकालना आसान है, इस तरह करके आपके पास आसानी से आप सबनेट निकाल सकते हैं। तो ये जो 255 के नंबर्स निकल जाते हैं तो वो इस तरह लिखे होते हैं बाइनरी में, और आपके सिस्टम में भी इसी तरह ये चल रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट यहाँ तक? तो हमारे ठीक है पास यस सर। अच्छा, अब सर हम ये आ जाते हैं। सर ये 255 वाला जो है सर ये सबनेट मास्क है, और जो सर 192 वाला ये आईपी है। आईपी है, बिल्कुल। आईपी के अंदर कितनी ऑक्टेट नेटवर्क्स की है वो सबनेट मास्क बताता है आपको। सर वैसे ये एक्चुअल में बैकएंड पे ये जब अगर हम बिट्स में चेंज करें तो ये सबनेट यूज हो रहा होता है। आपके पास देखिए सबनेट मास्क आपका, आप समझे पैकेट में नहीं जा रहा होता, डाटा में नहीं जाता सबनेट मास्क। ये हमने अपने नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए यूज किया हुआ है। तो ये राउटर को पता होता है कि कौन सा सबनेट किधर लाए करता है आपके पास, तो ये उधर यूज हो रहा होता है। ठीक है, क्लियर है आगे। अच्छा, अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते कि जहां हमने छोड़ के आए। ये हमारे पास आ गया 224 को इस तरह लिखते हैं। अगर आपसे पूछे कि जी 24 को बाइनरी में किस तरह लिखते हैं, तो ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म हो गई। और अगर इसको डेसिमल में किस तरह लिखते हैं तो ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म हो गई आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई। अब आपसे देखिए सवाल ये होता है, आपसे ये कहा गया कि भाई इसके जो है ना वो आपने सपोज मैं कहता हूँ कि जी 4 नेटवर्क्स बनाने, 4 नेटवर्क्स क्रिएट करने। अभी क्वेश्चन का पार्ट आ गया कि आपने 4 नेटवर्क्स और बनाने। एक आईपी सर आपको दे दिया गया। हाँ जी सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही, स्क्रीन क्यों बंद हो गई? सर सर हो रही थी सर, वो अच्छा, किसी का नेट का इशू होता है। हाँ ये जरा थोड़ा MS टीम हैवी भी है ना, जूम जरा हल्का है इस मामले में, वो करते हैं। ठीक है तो जूम एक और सॉफ्टवेयर इन्होंने ट्राई किया था, बाद में इसको बंद कर दिया सिर्फ इसकी लिमिटेशन की वजह से। ठीक है, 4 नेटवर्क। अब स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर यस हो रही सर। है, हो रही है। ठीक है, अच्छा 4 नेटवर्क्स की वजह से आप क्या करें, तो मैंने 4 नेटवर्क्स क्रिएट कर लें। तो अब मेरे पास सवाल ये पैदा होता है कि भाई मेरे पास ये आईपी आई हुई है 192.168.1.0। अब इसमें से सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरे पास इसमें नेटवर्क की बिट्स कितनी है। तो मैं देखिए, अब मैं इसको जब हाईलाइट कर रहा हूं तो ये मेरे पास जो है वो नेटवर्क की बिट्स आ जाती है। ये मेरा, मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये मेरी जो है वो आपके पास नेटवर्क की बिट्स आ गई। तो यहाँ तक मेरे पास नेटवर्क की बिट्स है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास आखिरी बिट है या आखिरी ऑक्टेट जो है वो आपके पास होस्ट का है। तो यहाँ तक आपके पास नेटवर्क की बिट्स आ गई जो येलो की हुई है, और बाकी आपके पास होस्ट का है। मैं नेटवर्क की बिट में कभी चेंज नहीं कर सकता, यानी 24 तक मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। हाँ 25 वाली बिट को मैं चेंज कर सकता हूँ। ये पॉइंट क्लियर है आपको? नहीं यस सर। अच्छा, मैं दोबारा एक और एंगल से इसको क्लियर करता हूँ। मैंने गया, मैं कंपनी के पास गया, उनसे मैंने कहा कि मुझे 225 नोड, वो 255 नोड लगाने, मुझे कोई आईपी दे दे। उन्होंने मुझे ये आईपी उठा के दे दी। जब मैंने इसमें चेक किया तो आखिरी ऑक्टेट मेरे पास होस्ट का है। तो होस्ट का मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 जो है वो आपके पास कितने होस्ट बन गए? 256। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये मेरे काम की आईपी और ये मेरे पास आ जाएगी। ऐसी है। ये बात समझ आती है? ये समझ आ रही थी। ये बात समझ आएगी तो आगे वाली बात आपको इधर समझ आएगी, वरना हम इधर ही फंसे रहेंगे। नहीं समझ आती कोई बात नहीं, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे। आगे आगे ये समझ सबको? जी सर। ठीक है, तो ये मतलब ये हुआ कि मुझे जब किसी कंपनी ने आईपी दी, उसने कहा कि भाई ये आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि ये जो 3 ऑक्टेट है ये नेटवर्क के ऑक्टेट है, और इसी से हम आपके पैकेट को पहचानेंगे। पैकेट पहचाना ही इन 3 ऑक्टेट की वजह से जाता है। आखिरी वाला होस्ट का पोर्शन उसके लिए कोई काम का नहीं होता राउटर के लिए, वो सिर्फ ये देखता है। सर हमेशा अगर आईपी यहाँ पे वन सर हमेशा आईपी एड्रेस पे लास्ट वाला जो बिट होता है सर वो आपका होस्ट का होता है। लास्ट और सर होस्ट होता है। दूसरा हाँ, ये हमेशा इसमें ये लिमिट होती है 24 या 25 होने चाहिए, ये बढ़ भी सकते हैं ये बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10, 11, 12, 13 कुछ भी हो सकता है।
सर इसमें लिमिटेशन ये है कि आप एक आईपी पे मैक्सिमम कितने होस्ट करके कितने आगे नेटवर्क दे सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती? इसमें आगे होस्ट वाले पोर्शन में आप क्या काम करते हो उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होती आपको, वो ठीक है आपने सर। करना होता है। देखिए बात ये, आप इसको थोड़ा सा देखें, अगर आप देखें आपके इर्द गिर्द आपके पास कोई ऐसा एक हाउस नंबर होता है, हाउस नंबर आपका सेम रहता है, हाउस 11। अगर उसके पोर्शंस बना दिए जाए तो वो हाउस 11/1/2/3/4 कर देते हैं, हाउस 11 ही रहता है वो। ठीक है, तो आपके घर का जो एड्रेस है ना वो एड्रेस वही रहता है। हाँ, उससे आगे आपके पास चीजें चेंज होती है और वो होस्ट का पोर्शन होता है। या इसको एक और एग्जांपल से देख ले कि आपका घर का एड्रेस सेम है, घर में अफराद डिफरेंट है, तो जब भी आपका लेटर आता है उस पर एड्रेस सेम होता है, लेकिन जो मेंबर है उसका नाम चेंज होता है। सर समझ आ गया। समझ आ गया ना? तो इसी तरह घर के अंदर जब एक दफा आपके घर के अंदर वो लेटर पहुंच जाता है, फिर आप होस्ट नेम से उसका आइडिया लगाते हैं कि अच्छा यार ये पैकेट किस होस्ट का है। ठीक है, तो ये आपके पास चल रहा होता है। तो नेटवर्क की जो आपके पास होती है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, और ये मेरे पास एक वेल डिफाइंड है। हाँ, मुझे अगर नेटवर्क मजीद नेटवर्क्स बनाने तो मैं अपनी होस्ट की बिट को लूंगा और उसके नेटवर्क्स बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि मैं होस्ट की बिट्स है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास 192.168.1.1234567 ये चीज है। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, तो मेरा ये लॉक हो गया बिल्कुल, मैंने इसको लॉक कर दिया। हाँ, मैं इन बिट्स को चेंज कर सकता हूँ, अब ये मेरे ऊपर है कि मैं किस तरह से इसको रखूंगा। अब मुझे अगर 4 नेटवर्क बनाने, तो इसका मतलब है कि मुझे कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होगी। तो अगर आपके पास 4 नेटवर्क बनाने तो मुझे कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होगी? 2। अगर मुझे 2 बिट्स। 8 नेटवर्क्स बनाने तो मुझे 3 बिट्स रिक्वायर्ड होगी। अगर मुझे 16 नेटवर्क्स बनाने तो मुझे 4 बिट्स रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, ठीक है। यस सर। अच्छा अच्छा, अब देखिए, अब मुझे इधर से सवाल में गिवन था कि आपने ये 4 नेटवर्क्स बनाने, तो 4 नेटवर्क्स में बनाऊंगा तो इसका मतलब है कि मुझे 2 बिट्स रिक्वायर्ड है, तो मैं कहां से 2 बिट्स लूंगा? मैं यहां से 2 बिट्स नहीं लूंगा, मैं इधर से जो नेटवर्क के पोर्शन जहां खत्म हुआ था उसके आगे वाली 2 बिट्स ले लूंगा। तो अब मैं इन वाली बिट्स के साथ मैं अपना काम कर सकता हूं, यानी कि ये मैंने रेड कर दी, ये 2 बिट्स मुझे छेड़नी है सिर्फ। और ये 2 बिट्स की वैल्यू क्या क्या होगी? अब मैंने जो 4 बनाने थे, तो मैंने 4 बनाने के लिए क्या किया कि मुझे एक दफा उसकी वैल्यू आएगी 00, अगली दफा उसकी वैल्यू आएगी 01, 0 उससे 1। अगली दफा 10 और अगली दफा 11। तो ये 4 नेटवर्क्स एक बन जाएंगे। क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है सर, ये आपने जब इधर 4 नेटवर्क्स बनाने तो आपने ये 8 जीरोस किस लिए लिए? 8 जीरो मैंने होस्ट के लिए, होस्ट के पोर्शन में कितने जीरो मौजूद थे? 8 मौजूद थे, क्योंकि आखिरी ऑक्टेट होस्ट का था, तो मुझे होस्ट की बिट्स के अंदर चेंजिंग करनी थी। तो मैंने 8 लेके उसमें से 2 बिट्स उठाई और उनको नेटवर्क्स के लिए कर दिया, और मैंने उनको रेड इसलिए कर दिया। सर ये 8 सर ये आपने 0001 और 1011 ये कैसे लिखा है? ये कैसे बताएं कि मुझे कैसे? देखिए, 4 नेटवर्क्स आपने बनाने थे, तो मैंने कहा मुझे उसके लिए 2 बिट्स रिक्वायर्ड है। अब मैं अपनी बात को प्रूव कर रहा हूँ कि ये 2 बिट्स काफी है मेरे लिए। हाँ काफी है। क्यों? क्योंकि उन 2 बिट्स की वैल्यू एक नेटवर्क के लिए होगी 00, अगले नेटवर्क के लिए होगी 01, उससे अगले नेटवर्क की वैल्यू होगी 10 और उससे अगले नेटवर्क की वैल्यू होगी 11। ठीक है, तो ये यस मैंने सर, ठीक। 4 किस तरह ठीक से है। नेटवर्क बने, इस तरह की वैल्यू आएगी, और मैं अभी इसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ये देखिए, मैंने कॉपी किया और मैं अब इन नेटवर्क की जो है वो पेस्ट करने लगा इसकी वैल्यू। देखिए, 4 नेटवर्क बन गए। पहली की वैल्यू क्या है? 00। अगली की वैल्यू क्या होगी? मैं इसको 0 1। अब सही है? यस सर, अब ठीक है। सही है। इससे अगले की वैल्यू क्या थी? 10, और लास्ट वाली की वैल्यू क्या थी? 11। 1। तो ये हमारे पास ये जो 2 थे, इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर दूंगा, इसी वजह से इसका खत्म हो गया। ठीक है, हो गया नेटवर्क, आपके 4 नेटवर्क्स बन गए।
सही है। यस सर। अच्छा, इसका हम आगे लिखते हैं कि इसका जो आपके पास, इसका अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं कि इसका डेसिमल का एड्रेस क्या होगा, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 192.168, इधर अब आपने बताना है .1 डॉट क्या आएगा इधर, इस ऑक्टेट की क्या वैल्यू है, ये जो ऑक्टेट है इसकी वैल्यू बताएं मुझे। सर 0 0, तो इधर ये इसका सर 0। डेसिमल वैल्यू, ठीक है। अब ये वाला ऑक्टेट जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा 192, बल्कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि आसानी हो जाए। तो ये कहाँ तक जाएगा, देखिए रेड वाली बिट्स को मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इन बिट्स को चेंज करूंगा। तो ये है 1 2 3 4 5 6, ये चेंज हो गई। क्लियर हो गया। मैंने 0 0 को चेंज नहीं किया क्योंकि फिर अगर मैं इन बिट्स को चेंज करता तो नेटवर्क चेंज हो जाता, मैं नेटवर्क नहीं चेंज करना चाह रहा था। स्टार्टिंग वैल्यू सर स्टार्टिंग वैल्यू तो 192.168 रहेंगे और एंडिंग वैल्यू शुरू वाले हाँ। दो 0 रहेंगे और आखिर वाले दो 1 1 कर देंगे। आखिर वाले दो, हाँ, मतलब है कि ये नेटवर्क्स की बात हो गई आपकी, लेकिन ये कि ये इसके होस्ट के पोर्शन में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, यानी होस्ट के पोर्शन में मैक्सिमम सारे 1 हो सकते हैं, तो मैंने फिर इसलिए इधर सारे 1 लिख दिए कि होस्ट मैक्सिमम होस्ट। अब मुझे देखना है डेसिमल में जाके कि होस्ट की वैल्यू क्या हो रही है, तो होस्ट की वैल्यू हो रही है 192.168.1. अब बताए कितने होंगे, कैलकुलेट करें इसको उससे। सर ये क्या बता रहे हैं, दोबारा बता दें प्लीज। मैं ये बता रहा था कि जब हमने इसकी, ये तो नेटवर्क की होगी स्टार्टिंग वैल्यू, इस नेटवर्क की, Yes, कौन से sir. नेटवर्क की, जिसके नेटवर्क की बिट हमने रखी थी 0 0, इसी नेटवर्क की हमें एंडिंग वैल्यू चाहिए। एंडिंग वैल्यू क्या होगी कि मैं 0 0 को नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं 0 0 को छेड़ूंगा तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा, मुझे नेटवर्क नहीं चेंज करना, मुझे सेम नेटवर्क की आखिरी वैल्यू को पता करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि उसको नहीं छेड़ा और उसके बाद उसकी जो आगे के 0 0 थे उन सबको मैंने 1 कर दिया, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है। और फिर मैंने अब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना चाह रहा हूँ। सर 255 आएगा नहीं, 255 नहीं आएगा, क्योंकि आपको करना है 1 + 2 + 4 + 16 + 32, 63 सर। 63 आता है, ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं। यस सर 63 आ गया आपके पास, ये ऐड करके समझ आ गया। इसका पहला होस्ट आपके पास क्या हो गया इस नेटवर्क का, आपका ये बन गया आईपी, और उसका आखिरी आईपी एड्रेस ये हो गया। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको लिखूंगा तो ये मेरे लिए अब रिडंडेंट सी बात हो गई, 192.168.1.64। अब ये देखिए बात प्रूव भी करिए, कैसे प्रूव करिए, 63 के बाद इधर आना चाहिए था, 64 आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट करके देखूंगा कि ये 64 ही बनता है। हाँ, मैंने देखा 128 के बाद 64 पे 1 है, बाकी जगह 0 है, तो ये मेरा 64 बन गया। तो ये आपके लिए बड़ी आसानी से ये पता लग गई बात, ठीक है। और इसकी एंडिंग वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, सेम मेथड है आपका। मैं इसी को .1.01 सर इसका 192.168.1.127। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी अब वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, 127। आपके पास इस तरह से आ गया, समझ आ गई किस तरह से ही बनता जा रहा है। अगली वैल्यू क्या आएगी इधर, 192.168.1.128। सर ये आपने लास्ट में मैम अम्बर की क्लास में लैब में आके करवाया था सर ये? हाँ मैंने कराया था सर, अब याद आ रहा है। हाँ, तो वो ये चीज़ है, ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है कि आप जब भी इसको कोर्स में पढ़ते हैं तो आप इसको मिक्सअप कर जाते हैं, आप अपनी बेसिक्स सही रखें, कभी नहीं भूलेंगे आप इस चीज़ को। सर एक चीज जरा दोबारा बता दे काइंडली सर, ये जो ऊपर 63 और 127 आई, ये किस तरीके से आए हैं? 63 कैसे आया, 63 हमारा इस तरह से आया कि जब हमने इस जगह 1 1 1 कर दिए तो मैंने इन 1 की वैल्यूज को ऐड अप कर दिया,
एडअप किस तरह 1 2 4 8 16 और 32। जब मैंने इन सब वैल्यूज को ऐड किया तो आंसर आया मेरा 63। ठीक ठीक है सर। और सर ये अगली जो है, ठीक है सर, वो 1 आ गया था तो 64 हाँ हो गया। ठीक 60, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह करके आपके पास आ जाता है 192.168.1.1 जाएगा इसका 190 191। इसका कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, मैंने एडअप नहीं किया, एडअप आप खुद कर है सर। अब ये जो हमारा है, ये हमारा इसका जो एंडिंग होगा वो हमारा आईपी एड्रेस बनेगा जो हमारे न्यू 4 नेटवर्क्स आए हैं। हाँ, अब ये आपके आईपी आपने 4 नेटवर्क्स बना दिए और उन ठीक 4 नेटवर्क्स के आईपी एड्रेसेस आपने लिख दिए कि भाई ये इसके हर नेटवर्क का ये स्टार्टिंग आईपी है और ये आपके पास जो है वो आपका करके एंडिंग एड्रेस है और आखिरी का सर एड्रेस आ जाएगा और ये मैच सर अब करना चाहिए। सर अब इसमें कैसे पता चलेगा कि हमारे होस्ट कितने हैं इसमें? उसी के ऊपर आता हूँ। आपको सवाल का पहला पोर्शन हुआ, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपसे पूछता हूँ सवाल। आपका होस्ट का अभी आपके सिर्फ नेटवर्क के आपने स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस फाइंड किए कि 4 नेटवर्क बनाए, उनके स्टार्टिंग एड्रेस क्या होंगे, उनके एंडिंग एड्रेस क्या होंगे। अब मुझे पूछे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। यहाँ तक क्लियर हो गया सर? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब ये सवाल का आपका एक पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब आपको ये देखना है कि हर इसके अंदर नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ होस्ट इन सब में सेम है क्योंकि हमने सबको इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया है। तो ये आपके पास जो है वो होस्ट नंबर ऑफ होस्ट आपके पास जो है वो चल रहा है। तो सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर वाजिद भाई पहले पूछ ले। जी सर ये जितने भी नेटवर्क्स हैं इनके सबके सबनेट मास्क सेम होंगे? सबके सबनेट मास्क सेम होंगे इस क्वेश्चन के ठीक अंदर। है इस क्वेश्चन में सर ये सर डिफरेंट भी मेरा हो सकता है। सर ये जो आगे आपने होस्ट सर बनाए सेम कैसे उसके होंगे आगे वैसे? आगे और एंडिंग मैं एड्रेस भी आता हूँ। आगे। सर ये जो स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस आगे इनके बीच में ये जो आपने बताएं कि होस्ट हैं सर, ये आगे सब डिवाइड हो सकते हैं? आगे सब डिवाइड हो सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन भेजूंगा, उसके अंदर इस सबनेटिंग की सबनेटिंग हुई है, वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर ये तो ये बताइएगा ये सेम कैसे होंगे? मैं बताता हूँ सेम का। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? सर इनकी भी आगे हमें पता ही सर ये क्योंकि 8 बिट हैं सर, 8 पे आप मैक्सिमम 255 सर, इसमें मैक्सिमम 255 होस्ट, एक होस्ट आगे सब होस्ट कर सकता है। हाँ बिल्कुल, यानी कि मैं इसके अंदर एक बिट को उठा के और मैं बोलूँ इसके मजीद 10 नेटवर्क बना दे तो बना सकते हो, या मजीद 16 नेटवर्क बना दे तो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे 16 नेटवर्क के लिए 4 बिट चाहिए तो ये मेरे होस्ट के अंदर 4 बिट्स मौजूद है ना, मैं इसको मजीद ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल हो जाता है कि आप होस्ट पे होस्ट बनाए जाए या नेटवर्क्स पे नेटवर्क्स बनाए जाए, ये प्रैक्टिकल नहीं रहता फिर आपको। ठीक है, अच्छा अब नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं देखिए, इधर से आप देखें ना तो एक 0 होस्ट है और इधर 63 होस्ट है। तो मेरा अगर सवाल आएगा कि नंबर ऑफ आईपी कितने हैं तो आपका आंसर आएगा 64। ठीक है, नंबर ऑफ आईपी कितने? 64। क्यों? एक इधर 0 से स्टार्ट हो रहा है और 63 तक जा रहा है। सही अच्छा है? सर, यस सर, ठीक समझ है, गया। यस सर, समझ सही गए? है। ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं तो आप क्या कहेंगे इसको? सर 4 62। 62 किसने जवाब दिया था? 62 सर मैंने। मुझे नहीं पता ना, मैंने वाजिद 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 तुम्हारा लगता है कोर्स क्लियर हो गया, अब फेल ना हो जाना, मेरी बात की लाज रख देना। 62 होस्ट ओके सर, राइट। मुझे 62 होस्ट हाँ 62 होस्ट है और 2 आईपी एड्रेसेस किधर चले गए आपके पास, एक यूनिकास्ट में चले गए और एक ब्रॉडकास्ट में चले गए आपका, यानी ये मेरा जो है वो यूनिकास्ट का एड्रेस हो गया और ये मेरा ब्रॉडकास्ट का एड्रेस हो गया, मैं कहीं नहीं यूज कर सकता इन एड्रेसेस को। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसका मतलब ये है कि मैंने जब इस नेटवर्क को तोड़ा। अच्छा अब उस सवाल पे आ जाते हैं कि इसका हमारे पास सबनेट क्या था? 24। ठीक है, जब हमें शुरू में मिला था
हमने उसके आगे 2 बिट्स और ऐड की अपनी नेटवर्क की, जो हम सब नेटिंग के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आईपी लिखूंगा तो मेरे पास आईपी का जो सबनेट होगा वो क्या होगा, 192.168.20/26। गुड। तो ये 26 हो गया। 26 कैसे हुआ, 24 मुझे मिला था, 2 मैंने फुल नेटवर्क में डाले आप, तो ये 26 पूरे हो गए। अब इसका अगर सवाल आए कि ठीक है आप इसका सबनेट बताएं, तो आप बोलेंगे ठीक है इसके अंदर जो सबनेट अगर मुझे इसका बनाना होगा, यानी अगर मैं 26 का लिखूंगा तो वो सेम उसी मेथड से लिखूंगा कि 26 का नेटवर्क बनाने के लिए ये लिख दिया। ठीक है तो सर। ये हमारे पास 26 का आ गया। तो इसका मतलब है कि जब मैं इसके सबनेट का डेसिमल लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 255.255.255. क्या चीज, अब क्या लिखूंगा, 192 192 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अब सबनेट चेंज हो गया। हमारा सबनेट क्या मिला था हमें, ये हमने उसकी नेटवर्क की सबनेटिंग की और अब हमारा सबनेट मास्क चेंज हो गया। सर ये हर होस्ट चेंज किस, हर नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क चेंज किस तरीके से हो सकता है? हर नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क चेंज किस तरह से हो सकता है, ये थोड़ा सा सवाल क्लियर करें फिर मैं इसका जवाब दूंगा आपको। वही सर, मतलब जैसे अभी इन सबके लिए हमारा सबनेट मास्क तो सेम यही रहेगा। ठीक है, हाँ तो इस सर नेटवर्क की जो आपने नेटवर्क की है ना, इसके लिए सबनेट मास्क यही रहेगा क्योंकि चारों के नेटवर्क एड्रेस आपके सेम है। हाँ, अब ये करता है कि मैं एक आईपी लेके, सपोज ये वाली आईपी लेके मैं इसको मजीद ब्रेक करके इसके और 3 बिट्स नेटवर्क में डाल देता, तो मेरा जो सबनेट मास्क होता वो स्लैश करके 29 हो जाता है इस आईपी के लिए, और फिर इसका जो सबनेट मास्क होता वो चेंज हो जाता। ठीक है, ठीक है जब आप सबनेटिंग शुरू कर दें तब आपके हर एक का सबनेट मास्क चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया सर। सर ये होस्ट तो ये जो सर आपने 192.168.1.0/26 लिखा है सर, ये चीज की समझ नहीं आई। सर नंबर ऑफ होस्ट की और इस चीज की समझ आई तो आपने मार अच्छा ठीक है, मुझे उसी वक्त रोक देते नंबर ऑफ होस्ट पे। देखिए नंबर ऑफ आईपी समझ आ गई तुम्हें, नंबर ऑफ वो भी नहीं समझ आई। यस सर। अच्छा देखो, नंबर ऑफ आईपी हमारे पास 0 से लेके 63 तक है, तो जब मैं इसको काउंट करूंगा तो 0 को भी ऐड करूंगा तो 64 हो जाएगी, तो नंबर ऑफ आईपीज आपके पास 64 हो गए। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि हमारे पास 2 आईपी एड्रेसेस हम इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी सिस्टम को आईपी देने के लिए 2 एड्रेसेस इस्तेमाल नहीं होंगे, एक ये 0 ऑल जीरोस और ऑल 1। वो कहते हैं कि जो सारे 0 है वो यूनिकास्ट के लिए आपके पास इस्तेमाल होते हैं और सारे 1 जो होते हैं वो ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए 2 आईपी एड्रेसेस आप इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो 2 आईपी एड्रेसेस माइनस करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ होस्ट बचते हैं, वो कितने बच गए, 62। ये 2 मैंने इसमें से माइनस कर दिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक ये बार सारे 1 और 0 आपके सारे, ये 2 आपने माइनस कर दिए। हाँ, ये 2 मैंने माइनस कर दिए। ठीक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि जब मैं इसके नीचे आया तो मैंने ये कहा कि अब मेरा पहले जो मुझे इन्होंने सवाल में दिया था वो ये दिया था 192.168.1.0/24 के साथ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये मेरा जो आईपी एड्रेस है उसके अंदर से कितनी बिट्स मैंने ली, मैंने उस नेटवर्क के लिए 2 बिट्स ली और 2 बिट्स को मैंने अपने नेटवर्क में और ऐड कर दिया, तो अब मेरे पास 24 + 2, तो ये सबनेट मास्क बन गया 26। और इसी 26 का मैंने बाइनरी फॉर्म निकाल के और फिर मैंने उसे डेसिमल देखा कि भाई मेरा सबनेट मास्क बन क्या रहा है, ये चीज आपके पास है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सबनेट का समझिए कि एक बेसिक ठीक हो लेक्चर गया है, सर। ये हमारा कंप्लीट इधर हो गया। तो नेक्स्ट फिर हम देखते हैं, अगला मैं ये कोशिश यही करूंगा कि शायद लाइव सेशन ले लूं या फिर मैं उसका वीडियो आपको अपलोड कर दूं, तो फिर आपके लिए जैसे आप लोग उसको देख सकते हैं। सर थोड़ा सा क्लासेस का भी बता एक दीजिएगा, सवाल है। वो जो ग्रुप क्लास A, क्लास B, क्लास C होती है।
नो क्लास ठीक है, वगैरह। ठीक है, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। और कोई सवाल इससे रिलेटेड जरा सबनेटिंग सर से? मेरे सर एक सवाल है। जी, सर अगर कोई ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में आती है बाहर से, ठीक है, वो ट्रैफिक स्पेसिफिक आईपी के लिए आती है, मींस के स्पेसिफिक होस्ट के लिए आती है, तो ठीक वो है। ट्रैफिक उस स्पेसिफिक होस्ट के अंदर कैसे जाएगी, क्योंकि सबनेट मास्क तो सेम है सबका। सबनेट मास्क से आप क्या करते हैं कि राउटर का काम ये होता है कि वो सिर्फ ट्रैफिक को आपके सिस्टम में इन करा देता है। आपका जो गेटवे राउटर होता है वो सिर्फ ये चेक करता है कि जो ट्रैफिक आ रही है उसका जो यस आपका सर। नेटवर्क एड्रेस है वो मेरे नेटवर्क एड्रेस से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर वो उधर से मैच कर जाता है तो वो अपने पास उसको इन करा देता है। इन कराने के बाद जब वो इंटर होता है और आगे अगर स्विचेस का नेटवर्क लगा हुआ है तो स्विचेस के नेटवर्क पे वो पूरी आईपी मैच होती है, ठीक है। और वो आईपी मैच सर होके उसका मैक में कन्वर्ट होती है और मैक के जरिए फिर आपका ये पीसी पे डाटा चले जाता है। तो ये इस तरह से सर फिर वो आगे। ट्रैफिक स्पेसिफिक सर वो ट्रैफिक स्पेसिफिक सबनेट के अंदर कैसे जाएगी? और स्विचेस की आप बात कर रहे हैं, तो स्विचेस के ऊपर तो आईपी का कोई काम नहीं होता। नहीं, आईपी तो स्विचेस क्या सिंपल करता राउटर है के कि ऊपर काम करता आईपी से उसका मैक कन्वर्ट करता है। यानी कि उसको ये पता होता है, आपके सिस्टम आपके राउटर को ये पता होता है कि ये ट्रैफिक आ रही है, इस ट्रैफिक की जो मैक एड्रेस है वो कौन सा है। तो वो क्या करता है कि आपका राउटर उसको देखता है, उस ट्रैफिक को देखने के बाद उसका मैक एड्रेस निकालता है और उस मैक एड्रेस को अपने पीसी के अंदर वो कन्वर्ट करवा देता है। है। सर तो अगर ये मैं एक उधर से क्वेश्चन राउटर करूँ के ऊपर ही आपसे यहाँ, कन्वर्जन। जी, सर अगर एक क्वेश्चन ऐसा मैं करूँ कि 192.168.1.10 और ठीक है, इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। ठीक है। सर ये एक सेंडर है जो हमें सेंड कर रहा है मैसेज, नहीं, सेंडर क्या और करेगा, सेंडर पूरा आईपी भेजता है, सेंडर पूरा आईपी भेजेगा। राउटर सर नेटवर्क पूरे से एड्रेस सिर्फ पूरा मतलब ये है कि सेंडर अगर भेजेगा तो हो सकता है कि वो इधर भेजे 234, ये उसने भेजा होगा। ये चीज नहीं भेजता सेंडर, मतलब सबनेट मास्क भी नहीं भेजता, वो सिर्फ ये भेजता है बस। अब राउटर सर उसको यही बता देखता रहे हैं। रहता है। हाँ, सर वो आईपी भी भेजेगा और सबनेट मास्क भी भेजेगा, कौन भेजेगा? सेंडर। नहीं भेजता, सेंडर सबनेट मास्क नहीं भेजता। आप मुझे अभी मैंने नेटवर्क का आपको हेडर पढ़ाया है, उस नेटवर्क के हेडर जी में मुझे सबनेट मास्क की स्पेस दिखा दे, किधर है सबनेट मास्क? उधर जी सर, उसमें नहीं होती। नहीं होती। तो इसका मतलब है कि सेंडर सबनेट मास्क नहीं भेजता, राउटर सिर्फ अपने सबनेट मास्क की बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करता है उसको कि ये पैकेट किधर जाएगा। अच्छा, वो गेट वे जो होता है वो सबनेट मास्क लगाता है हमारा। हाँ, वो अपने पास सबनेट मास्क की। अगला जो मेरा लेक्चर का टॉपिक है इसी नेटवर्क्स के जी अंदर, वो इसी चीज के ऊपर है कि राउटर किस तरह पैकेट को एनालाइज करता है, उसके ऊपर बात करेंगे। जी और ठीक। राउटिंग के 4 एल्गोरिदम्स है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये आपकी मेरे ख्याल से बुक में भी नहीं इस तरह के अवेलेबल, तो वो जरूर देखिएगा दोनों ना, तो नेटवर्क लेयर हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है। तो अगर कोई ओके सर। प्रॉब्लम हो तो फिर हम ये लाइव सेशन कर लिया करेंगे और फिर देख लिया करेंगे इसको ना। ठीक है।